ओके बच्चों, चलो। तो आज लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांसमिशन मोड्स की बात की थी। ट्रांसमिशन मोड्स क्या होते हैं? डायरेक्शंस की बात होती है। और डायरेक्शंस हमारे पास कितने टाइप के हैं? दो टाइप के डायरेक्शंस हैं। एक है फॉरवर्ड, एक है बैकवर्ड्स, यानी कि एक है सेंडिंग, एक है रिसीविंग। तो अब हमने उसमें बात की थी कि हमारे पास तीन तरह के ट्रांसमिशन मोड्स हैं: सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स और हाफ ड्यूप्लेक्स। तो हमने सिंप्लेक्स की बात की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे हाफ ड्यूप्लेक्स की। ठीक है, अब हाफ ड्यूप्लेक्स का ट्रांसमिशन मोड की अगर मैं बात करूं तो बच्चों उसमें क्या होता है? डेटा कैन ट्रैवल इन बोथ डायरेक्शंस। हम एक साथ डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो डेटा इज कैन ट्रैवल इन बोथ डायरेक्शन। एक ही आप सेंड भी कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, बट वन एट अ टाइम। एक टाइम पे सिर्फ सेंड होगा और एक टाइम पे सिर्फ रिसीव होगा। सही है। अच्छा जी। अब इसके अंदर हमारे पास अगर सिस्टम देखें तो क्या हो रहा है? लेट्स सपोज मेरे पास एक सेंडर ए है, एक सेंडर, एक ए है और एक बी है। ए इज सेंडिंग मैसेज टू बी। ए मैसेज सेंड कर सकता है, सिंगल डायरेक्शन जा रहा है। लेकिन बी भी रिस्पॉन्ड कर सकता है, तो ये वन वे नहीं, टू वे हो गया। अब इसको समझते इस तरह से हैं कि बच्चों, लेट अस अज्यूम कि एक चैनल है या एक रोड है जो वन वे है। एक रोड है जो वन वे है। उससे गाड़ी एक तरफ से या तो एक टाइम पे, उस रोड पे एक टाइम पे या तो गाड़ी आ सकती है या तो गाड़ी जा सकती है। ठीक है। या तो गाड़ी जो है वो एक टाइम पे या तो यहां से यहां जा सकती है, या तो वापस आ सकती है। अगर दोनों एक साथ आएंगे तो टक्कर हो जाएगी। अगर दोनों एक साथ आएंगे तो टक्कर हो जाएगी। आप ये समझो कि इफ यू ट्रैवल इन वन वे एंड बोथ कार्स आर कमिंग फ्रॉम बोथ साइड्स, तो क्या होगा? कोलाइड हो जाएंगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसको ये समझेंगे कि जब मेरे पास दोनों तरफ से गाड़ियां आएंगी, यानी कि दोनों तरफ से डेटा आएगा, तो ये डेटा कोलाइड कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा? डेटा कोलाइड कर जाएगा। और ये सिस्टम कहलाता है डेटा कोलिजन। क्या कहलाता है सिस्टम? ये डेटा कोलिजन। डेटा कोलिजन होगा मतलब, डेटा कोलिजन मतलब डेटा लॉस। तो इस तरह के सिस्टम में एक टाइम पे या तो डेटा सेंड होगा या तो डेटा रिसीव होगा। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या हो जाएंगी बच्चों? इसकी एप्लीकेशन क्या होगी बच्चों? इसकी एप्लीकेशन सबसे सिंपलेस्ट होगी, और वॉकी टॉकी। बच्चों वॉकी टॉकी क्या करता है? वॉकी टॉकी में जब दो पार्टीज आपस में बात कर रही होती हैं तो दे जनरली यूज माइक। दे जनरली हैव दिस काइंड ऑफ डिवाइस। वो बात करते हैं और साथ ही साथ हर स्टेटमेंट के बाद ओवर या कॉपी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इंडिकेटिंग द अदर पर्सन कि उनकी बात पूरी हो गई है। दैट्स हाउ वॉकी टॉकी वर्क्स। वॉकी टॉकी में एक टाइम में एक बंदा बोलेगा, एक दूसरा बंदा सुनेगा। तो दूसरा वाला बोलेगा तो पहला वाला सुनेगा। एक और है, दैट इज द एटीएम मशीन्स। हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड एटीएम मशीन्स? रेज द हैंड्स। एटीएम मशीन में क्या होता है? यू पुट इन योर कार्ड, वो आपसे पिन पूछता है। आपने पिन एंटर किया, वो आपसे पूछता है करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। आपने बता दिया तो पूछता है कि आपको क्या करना है। आपने कैश विड्रॉल करवाना है, आपने अकाउंट बैलेंस चेक करना है, आपने बिल्स पे करने हैं, आपने किसी को ट्रांसफर करना है। वो आपसे एक एक करके पूछ रहा था। दिस इज वन ऑन वन कम्युनिकेशन। एक जाएगा, एक आएगा, एक जाएगा, एक आएगा, एक जाएगा, एक आएगा। तो इस तरह की कम्युनिकेशन जहां एक टाइम पे से मैसेज या तो रिसीव होगा या तो सेंड होगा, इट इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स मोड। Now let's talk about the full duplex mode. Yeah, simply duplex data transmission mode.
ड्यूप्लेक्स मोड में क्या होता है बच्चों? डेटा ऑब्वियसली कैन ट्रैवल इन बोथ डायरेक्शंस। साइमल्टेनियसली। डेटा कैन ट्रैवल इन बोथ डायरेक्शंस साइमल्टेनियसली। डेटा जितना ज्यादा ट्रैवल करेगा, दोनों एक साथ सेंड भी हो सकता है और रिसीव भी हो सकता है साइमल्टेनियसली। इसकी यूं समझते हैं कि देयर इज अ डिफरेंट रूट फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ डेटा। डेटा सेंड भी हो रहा है और डेटा उसी टाइम पे रिसीव भी हो रहा है। सही है। बच्चों, कैन एनीवन गिव मी एन एप्लीकेशन ऑफ दिस सिस्टम? फोन कॉल, व्हाट्सएप, टेक्सटिंग, मैसेंजर, सोशल मीडिया। भाई आप लोग सारे एप्लीकेशन से नाम ले रहे हो। इसका मैंने आज कल बताया था कि एप्लीकेशन नाम अलाउ नहीं है। यू कैन यूज ऑडियो कॉल्स या ऑडियो कॉन्फ्रेंस। यू कैन यूज वीडियो कॉन्फ्रेंस, SMS शॉर्ट मैसेजिंग सिस्टम। ये सब आप लिख सकते हो। ठीक है। नाउ लेट अस जॉइन द टू टर्मिनोलॉजीज। हमने भी देखा था हमारे पास ट्रांसमिशन, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन है। प्लस हमारे पास मॉड्स हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा सिस्टम? हमारे पास सिस्टम बन जाएगा सबसे पहले सीरियल सिंप्लेक्स मोड, सीरियल हाफ ड्यूप्लेक्स, सीरियल ड्यूप्लेक्स मोड। सिमिलरली पैरेलल सिंप्लेक्स, पैरेलल हाफ ड्यूप्लेक्स, और पैरेलल ड्यूप्लेक्स मोड। ये हमारे पास 6 वैल्यूज बन जाएंगी। तो अगर हम एग्जामिनर हमसे पूछ ले कि भाई भैया व्हाट इज सीरियल सिंप्लेक्स मोड, तो क्या जवाब दोगे? आपने दो अलग अलग वैल्यूज को मिला के लिखना है। कैसे? ये सीरियल क्या था? डेटा इज सेंड 1 बिट एट अ टाइम। पहला पॉइंट ये लिख देते हैं, डेटा इज सेंड 1 बिट एट अ टाइम यूजिंग 1 वायर। यह तो हो गया सीरियल। सिंप्लेक्स क्या है? इन वन डायरेक्शन ओनली। ये आपके पास पूरा आंसर बन गया इसका। अगर आपसे बोलता है कि नहीं भाई हमें बताओ सीरियल हाफ ड्यूप्लेक्स मोड, तो कैसे लिखोगे? अगेन सीरियल पहले लिख लो पूरा। डेटा इज सेंड 1 बिट एट अ टाइम यूजिंग 1 वायर। अब हाफ डुप्लेक्स क्या है बच्चों? इन बोथ डायरेक्शंस। 1 एट अ टाइम। सही है। समझ आई बात बच्चों? चेक करते हैं।
तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं एक एक करके मैं लिखते जाऊंगा, आप लोग प्लीज अपने अपने आंसर्स कंपेयर करते जाइएगा, कि किसी को मसला हो तो हम उसके बाद सही कर लें। serial duplex mode, data can travel, sorry, data is sent, my bad, data is sent one bit at a time using one wire in both directions simultaneously. फिर पैरेलल पे आ जाते हैं। पैरेलल सिंप्लेक्स, data is sent 8 bits at a time using 8 wires in one direction only. Yes, you can write multiple also. बिल्कुल, you can write multiple bits instead of 8 bits. Instead of 8 wires, you can write multiple wires. चलो मैं आपको वो भी लिख के दिखाता हूँ, मल्टीपल वाला भी दिखाता हूँ। तो पैरेलल हाफ ड्यूप्लेक्स की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? डेटा इज सेंड मल्टीपल बिट्स at a time using multiple wires in both directions one at a time. And then finally we have parallel duplex mode. Data is sent multiple bits at a time. Data is sent multiple bits at a time using multiple wires in both directions simultaneously. सही है? चलो जी, अब हम बात करते हैं डेटा पैकेट्स की। बच्चों, व्हाट इज अ डेटा पैकेट समझते हैं? अ मैसेज is broken down into chunks. Each chunk of data is called a data packet. Each chunk of data is called a data packet. ठीक है? A data packet
हैज 3 पार्ट्स। एक डेटा पैकेट के 3 पार्ट होते हैं। तो लेट अस अज्यूम हमारे पास एक मैसेज है, हम एक मैसेज सेंड कर रहे हैं, सपोज CS विद साया। हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, ये एक मैसेज है पूरा, विदाउट स्पेस। अब मैसेज क्या होता है? इट इज ब्रोकन डाउन इनटू चंक्स। इट इज ब्रोकन डाउन इनटू चंक्स। तो ये हमने मैसेज ब्रोक डाउन कर दिया इनटू 3 पार्ट्स, 1, 2 एंड 3। अब समझने की बात, अ पैकेट हैज 3 पार्ट्स। एक मैसेज के या एक पैकेट के 3 पार्ट हैं। सबसे पहला वाला, हेडर, पेलोड, ट्रेलर। हेडर, पेलोड एंड ट्रेलर। अब हेडर की बात करते हैं बच्चों। हेडर के अंदर अब हेडर के अंदर देखो, हेडर मतलब आप अभी सुन लो। ये जो पैकेट है ना, हम ये सेंड करते हैं। इट्स काइंड ऑफ लाइक ए पार्सल। ठीक है। आप लोगों ने पार्सल सेंड भी किए हैं, रिसीव भी किए हैं। रिसीव तो ऑलमोस्ट सभी ने किया, शायद सेंड ना किए हो ना किए हो पता नहीं, लेकिन रिसीव सबने किए हैं। आप लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी फ्रॉम Amazon, दराज और एनी तेमू, कहीं से भी आप लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग तो की होगी, राइट? आपको पार्सल रिसीव हुआ है। उस पार्सल के ऊपर, ये पार्सल नॉर्मली एक प्लास्टिक बैग में या किसी एक ऐसे मटेरियल में रैप्ड होता है, विच इज सेफ फॉर द कंटेंट इनसाइड इट। कंटेंट यानी कि कोई भी आइटम जो आपने मंगवाया है, ठीक है, उसके ऊपर पहले लेबल लगा हुआ होता है। उस लेबल में कुछ चीज को इन्फॉर्मेशन होती है कि ये पार्सल कहाँ से आया है और ये पार्सल कहाँ जाना है, यानी कि पार्सल किसने सेंड किया है और पार्सल किसको आना है, राइट? तो यहां पे यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। तो हेडर के अंदर आते हैं 4 चीजें। हेडर में कितनी चीजें आती हैं बच्चों? 4 चीजें। अब वो हेडर में 4 चीजें क्या है समझते हैं। सबसे पहले तो एड्रेस आता है ऑफ सेंडर। सबसे पहले आता है एड्रेस ऑफ सेंडर। फिर किसने भेजा है। फिर आता है एड्रेस ऑफ रिसीवर, कि किसको जाना है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। बट ये जो एड्रेस है ना, ये नॉर्मल एड्रेस नहीं है। ये एड्रेस, देखो, जो मैसेज हम सेंड कर रहे हैं ये इंटरनेट के थ्रू सेंड कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए है आईपी एड्रेस। तो दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ सेंडर एंड आईपी एड्रेस ऑफ रिसीवर। तो हेडर के अंदर 4 चीजें हैं, उनमें से 2 आ गई, आईपी एड्रेस ऑफ सेंडर एंड आईपी एड्रेस ऑफ रिसीवर। तीसरी चीज आती है सीक्वेंस, कि पैकेज का सीक्वेंस क्या है। पैकेज कौन सा है, पैकेट 1 है, पैकेट 2 है, पैकेट 3 है, पैकेट 4 एंड सो ऑन सो। और फिर आता है पैकेट का साइज, के पैकेट का साइज क्या है। समझ आई? तो हेडर में आती है मेरे पास 4 चीजें। क्या क्या 4 चीजें आती हैं? आईपी एड्रेस ऑफ सेंडर, आईपी एड्रेस ऑफ रिसीवर, सीक्वेंस और साइज। फिर आता है पेलोड। पेलोड मतलब, पेलोड में आता है द एक्चुअल मैसेज इन बाइनरी फॉर्म, यानी कि बाइनरी फॉर्मेट में एक्चुअल मैसेज। एंड इट कैन नॉट बी लार्जर देन 64 KIB, यानी कि इट हैज टू बी लेस देन और इक्वल्स टू 64 KIB। ठीक है। और फिर आता है ट्रेलर। ट्रेलर में क्या होता है?
मैसेज सेंडिंग टेक्निक एंड एरर डिटेक्शन मेथड। तो दिस इज अ पैकेट। डेटा पैकेट क्या है कि भाई बड़े बड़े मैसेजेस को छोटे छोटे चंक्स में तोड़ दिया जाता है, एंड ईच चंक ऑफ दैट डेटा इज कॉल्ड अ डेटा पैकेट। अब डेटा पैकेट के अंदर तीन पार्ट हैं, हेडर, पेलोड, ट्रेलर। हेडर में है चार चीजें, आईपी एड्रेस सेंडर, आईपी एड्रेस रिसीवर, सीक्वेंस और साइज। सीक्वेंस नहीं नहीं, जरूरत ही नहीं बेटा उसकी। पेलोड में आती है, पेलोड में होता है एक्चुअल मैसेज इन बाइनरी फॉर्म, और ट्रेलर में आती हैं दो चीजें, ठीक है, कि मैसेज सेंडिंग टेक्निक और एरर डिटेक्शन मेथड। ये चार चीजें होती हैं।